नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान हो चुका है। साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरेना मचाडो को मिला है। मारिया कोरेना मचाडो वेनेजुएला से हैं। मारिया को वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्षों के लिए दिया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार 10 अक्टूबर को इसकी घोषणा की। इस साल इससे पहले 4 नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस पर ही थी कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पुरस्कार को पाने के लिए मोर्चा खोल रखा था। कोई ऐसा मंच या तरीका नहीं बचा जिसके जरिए उन्होंने ये दिखाने और बताने की कोशिश नहीं की कि वो इस साल इस पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। 8 युद्ध रोककर खुद को सबसे बड़ा दावेदार बता रहे यूएस प्रेसिडेंट के हाथ से ये मौका चला गया है। पहले कार्यकाल से ही खुद को शांति दूत साबित करने की उनकी कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया है। आपको बता दें, पूरी शिद्दत और फोकस होकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए थे जिससे उन्हें शांति पुरस्कार मिल सके, और इस टर्म में उन्होंने इस पर खुल के दावा करना भी शुरू कर दिया। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवा दिए हैं और जल्द ही इजराइल और हमास के बीच 8वां युद्ध भी खत्म हो जाएगा। इसी दावेदारी के बीच पीस पुरस्कारों का ऐलान हो गया है और ट्रंप के हाथ से ये मौका चला गया है। इस साल आपको बता दें, कुल मिलाकर 338 व्यक्तियों और संगठनों को शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, और ये पूरी लिस्ट अगले 50 सालों तक गुप्त रखी जाएगी। पिछले साल यानी 2024 में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए ये पुरस्कार जापान पर हुए परमाणु हमले में बचे लोगों के समूह निहोन को ये पुरस्कार दिया गया था। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन हासिल करने के मारिया के अथक प्रयास के लिए उनको 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। वेनेजुएला में लोकतंत्र आंदोलन की नेता के रूप में मारिया कोरेना मचाडो को हाल ही के दिनों में लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की एकजुटता के लिए उनके अथक प्रयास के लिए उनको सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में वेनेजुएला का विपक्ष स्वतंत्र चुनाव और प्रतिनिधि सरकार की मांग के लिए एक साथ एकजुट होकर सामने आया। 2024 के चुनाव से पहले मचाडो विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी थी, लेकिन तानाशाही शासन ने उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगा दी। इसके बाद उन्होंने चुनाव में एक अलग पार्टी के प्रतिनिधि एडमंडो गोजालेज उराटिया का समर्थन किया। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान विपक्ष एकजुट हो गया। विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तब मिला जब उसके नेताओं ने देश में पड़े वोटों की खुद गिनती की, जिसमें स्पष्ट दिखा कि विपक्ष स्पष्ट अंतर से जीत हासिल कर रहा था, लेकिन शासन ने चुनाव परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सत्ता से चिपके रहे। मचाडो को अभी छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी जान को गंभीर खतरा होने के बावजूद वो देश में डटी रही, एक ऐसा विकल्प जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की प्रमुख नेता हैं और वेनेजुएला की निकोलस मादुरो सरकार की वजह से लंबे अरसे से देश में अंडरग्राउंड होकर रह रही हैं, और आपको बता दें यहां तक कि वो अरसे से धूप देखने तक को तरस गई हैं। नोबेल समिति ने नोबेल पीस प्राइज का ऐलान करते हुए कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ी है और लोकतंत्र लगातार कमजोर पड़ा है, ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद की लौ जैसी लगती है। समिति ने कहा कि मारिया लोकतंत्र की लौ को अंधेरे में जलाए रखने वाली महिला है। आपको बता दें, मचाडो वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं और इंजीनियर हैं। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1967 को काराकास में हुआ था। वो 4 बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनके पिता हेनरिके मचाडो जलेगा एक स्टील व्यवसायी थे और मां कोरेना परिस्का एक मनोवैज्ञानिक थी। वो एक ऐतिहासिक परिवार से हैं जो वेनेजुएला के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ये पुरस्कार उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा दे और तानाशाही का मुकाबला करने के उनके प्रयासों के लिए उनको दिया गया है। टाइम्स मैगजीन ने मचाडो को 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियत में शामिल किया, जहां उन्हें वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा गया।